वालेकुम स्टूडेंट्स, न्यू लेक्चर के साथ हम लोग हाजिर हैं। इससे पहले जो लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा उस लेक्चर में जो जितने भी ग्राफ्स होंगे वो ग्राफ्स कंप्लीट हो गए होंगे। कौन कौन से ग्राफ्स थे हम लोगों के पास? हिस्टोग्राम था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्वेश्चन चाहे हमारे पास कोई भी हो, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ भाई उस क्वेश्चन के लिए हम लोग ग्राफ या डायग्राम किस तरीके से बना रहे हैं। जब एक तरीके से हम लोगों को ग्राफ पे वैल्यूज प्लॉट करना आ गई या डायग्राम के लिए हम लोगों को डायग्राम बनाने के लिए आ गई, जब एक मरतबा हम लोगों ने सीख लिया तो फिर तो चाहे किसी भी किस्म का डेटा दे दिया जाए, हम लोग आराम से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं डायग्राम और ग्राफ की सूरत में। अब जब हम लोग ग्राफ के पोर्शन से आगे निकलते हैं तो हमारे पास डायग्राम का पोर्शन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ यूएस यूनाइटेड स्टेट इन मिलियंस based on the census taken every 10 years from 1950 to 1990। 1990 तक का डेटा आपको दिया हुआ है, 1950 से 1990 तक का डेटा। हेयर्स बुक में देख लेंगे, आपको ये क्वेश्चन इजीली मिल भी जाएगा। कंस्ट्रक्ट अ सिंपल बार डायग्राम फॉर दिस डेटा। आप लोगों को क्या करना है? सिंपल बार डायग्राम बनानी है। जब भी सिंपल बार डायग्राम बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जो डेटा हम लोगों को दिया हुआ था एयर्स और पॉपुलेशन की फॉर्म में, वो हम लोगों ने लिख लिया और अब हम लोग उस डेटा को सिंपल बार डायग्राम की फॉर्म में शो करेंगे। हमारी कोशिश क्या होगी? हमारी कोशिश ये होगी कि हमारी डायग्राम नीट एंड क्लीन हो, साफ सुथरी हो, खुली बनी हुई हो, पेज के अगर पेज की जो भी विड्थ हो उस पेज की विड्थ में पूरी आ रही हो। ये ना हो कि इतनी बड़ी डायग्राम बना दे कि डायग्राम को ज़बरदस्ती पेज पे लाना पड़ रहा हो, और ना ही इतनी छोटी बना दे कि हम लोगों के पास पूरा पेज खाली नजर आए और छोटी सी डायग्राम बनी हुई है। यही सिंपल आप लोगों के पास ग्राफ के साथ भी था। स्केलिंग करना यानी कि वाई एक्सिस की जो भी स्केलिंग होती है, एक्स एक्सिस की जो भी स्केलिंग होती है, वो आप लोग को आती है। अच्छा, तमाम डायग्राम्स में अब आप लोग के पास एक्सिस तो होता नहीं, सही। जो लाइंस होती हैं, एक्सिस तो आप लोग के पास ग्राफ में होता है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब जो लाइंस आप लोग के पास होती है जिनकी मदद से आप लोग वैल्यूज प्लॉट करते हैं या कोई भी सिंपल बार डायग्राम बनाते हैं या कोई भी डायग्राम बनाते हैं, जो वैल्यूज होती है उन वैल्यूज को उनकी एक स्केलिंग होती है। वो स्केलिंग क्या है देख लें। जिस तरीके से अगर हम लोग इस डेटा की बात करें तो इस डेटा में हम लोग को नजर आ रहा है कि हम लोग के पास जो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग के पास 278 है। तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार अगर मैं 10-10 के हिसाब से स्केलिंग करना स्टार्ट करूंगा, नंबरिंग देना स्टार्ट करूंगा, गैप देना स्टार्ट करूंगा, तो 280 तक मुझे जाना है। तकरीबन 278 यानी कि 280 तक जाना है। तो 10 लाइनों का मैंने 10 लाइनें करी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10 लाइनें हो गई। फिर 200 तक 10 लाइनें और हो गई, टोटल 20 लाइनें हो गई। फिर 8 लाइनें और हो गई 80 तक, तो 280 तक यानी कि 28 लाइनें हो गई। तो पूरा एक पेज आप लोगों के पास 28 लाइनों का। तो कोई पेज ऐसा होता है रजिस्टर का जिसमें 28 लाइनें होती भी नहीं है, 28 लाइन्स नहीं होती, वो 22 पे 24 पे खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल एक अलग शेप की मेरे पास डायग्राम आई कि इतने बड़े बड़े से बार बने हुए। तो मैंने बोला मैं अपनी स्केलिंग, जो भी मैं स्केलिंग कर रहा हूँ उसको मैं बढ़ा देता हूँ। वो बढ़ा कैसे देता हूँ? मैं 10 की जगह 20 ले लेता हूँ। जब मैं 20 लूँगा तो मुझे जहाँ पे मेरे पास 28 लाइन्स कवर होगी वहाँ पे मेरे पास 14 लाइन्स पे हो जाएगा, सही। मैंने बोला मैं और स्केलिंग बढ़ा देता हूँ, और स्केलिंग बढ़ा देता हूँ, मैं 40 कर देता हूँ, सही। एक 40 हो जाएगा, फिर अगला हम लोगों के पास 80 हो जाएगा, फिर 120, फिर 160, फिर 200, फिर 240 और 280। इस तरीके से कर लेता हूँ। देखिएगा आप लोग, मैंने बोला कि ये 40 हो गया, ये 80 हो गया, ये 120 हो गया। हमेशा 0 से स्टार्ट हुआ है ये, कभी भी बीच से डायरेक्ट नहीं लिख देंगे कि भाई ये 80 हो गया और फिर 120 हो गया, एकदम ये 80 का गैप आ गया फिर हमारे पास 40 का गैप आ गया। इस तरह नहीं, प्रॉपर गैप चलेगा। 40, 80, 120, 160, 200, 240 और ये 280।
अच्छा, उधर तो हमारे पास ग्राफ में तो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होती थी ना, उनमें लिख देते थे वह फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे तो हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं है। यहाँ पे जो हम लोग के पास यहाँ पे प्लॉट करेंगे वो चीज़ क्या थी, वो चीज़ हमारे पास पॉपुलेशन थी। तो हम लोगों ने लिख दिया कि हाँ भाई ये हम लोग के पास पॉपुलेशन है, और एयर्स जो होंगे वो हम लोग के पास किधर आएंगे, बॉटम साइड में आएंगे। अब आप लोग बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि आप कितनी लाइनें यूज हो रही हैं, 7 लाइनें यूज हो रही हैं 40-40 के हिसाब से अगर काम किया तो आप बोलेंगे सर ऐसा भी कर सकते हैं कि हम 20-20 का गैप से सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं कि जो रजिस्टर की हमारी एक लाइन है उसको 40 के बराबर नहीं लें, 2 लाइनों को 40 के बराबर ले लें, फिर अगली 2 लाइनों को 80 के बराबर ले लें, फिर अगली 2 लाइनें 120 हो जाएंगी। तो अगर जैसे आप लोग ग्राफ को एक्सटेंड करना चाहते हैं कर सकते हैं, मगर याद रखिएगा कोई ऐसा स्केलिंग से बहुत फर्क पड़ता है। आप लोगों ने स्केलिंग इतनी लंबी कर दी, पूरा ग्राफ जो है एक वर्टिकल शेप में आ जाएगा, तो बुरा लगने लगता है बजाय अच्छा लगने के। ग्राफ ऐसा हो जो लैंडस्केप पे यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सूरतों में आप लोग के पास बराबर बैलेंस दिख रहा हो, जितना चौड़ा हो उतनी ही हाइट में लंबा हो। ये नहीं हो कि वो चौड़ा इतना हो और लंबा इतना हो जाए, सही है, वर्टिकल ज्यादा हो जाए, या वर्टिकल कम हो और चौड़ा ज्यादा हो जाए, सही है। तो दोनों चीजों को बैलेंस लेके चलना पड़ता है अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्राफ या डायग्राम अच्छी दिखे। तो जब भी 40 का ले लिया, आप लोग एक लाइन को 40 के बराबर लेना चाहें ले सकते हैं इजीली, कोई मसला नहीं है। 7 लाइनें इस्तेमाल होंगी, 280 तक पहुंच जाएंगे आप लोग। अब 1950 एक बार बनेगा जो 1950 का होगा और वो 166 तक जाएगा। अब देखिए 160 तो मुझे नजर आ रहा है, मुझे पता है 160 के मिड में अगर हम लोग बात करेंगे तो 160 और ये 200, तो 160 के मिड में क्या होगा, मिड तो मैं ऐसे देख सकता हूँ, लाइन का मिड में निकाल लूं तो कितना होगा, 180 होगा। अब जो 170 होगा यानी कि 166, 160 और 170, तो 170 या 166 ये 160 से तो ऊपर होगा, मगर 180 से नीचे होगा। इन दोनों का मैं निकालूंगा 160 180 का, तो मेरे पास यहां पे आ गया। तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास ग्राफ को यहां तक यानी कि जो भी हमारे पास बार होगा उस बार को मेरे पास यहां तक लेके जाना है, इससे नीचे नीचे कर देते जी, लाइन ड्रॉ कर देते। देखिए हम लोगों ने बोला सही है, ये पॉइंट है, वन 160 यहां तक था, हमने थोड़ा ऊपर तक ले गए, ये आप लोगों के पास एक बार बन गया। आपको मैं दोबारा बता चलूं ना, ये बार 180 तक है, 180 कौन सा था, 160 और 200 के दरमियान था ना। ये बार की जो हाइट है ये ना 170 तक है, 170 क्या था, 160 और 180 के दरमियान था, यानी कि पहले मिड लिया और फिर उसका मिड ले लिया। ये 160 और 170 के दरमियान है यह हाइट, सही है, करीब है हूं मैं, इस वजह से आपको, इस वजह से मुझे नजर भी आ रहा है, मैं इस तरीके से बना लेता हूं कि कोशिश करके कि आप लोगों को भी आसानी हो जाए। अब ये 160 से ऊपर हो गया और 170 के नीचे हो गया, यानी कि 160 और 170 के दरमियान आ गया, यानी कि 166 अप्रॉक्स हम लोग। ये जो बार होगा ये रिप्रेजेंट करेगा 1950 को। आप लोगों के पास 1950 एक ईयर था। अब एक और बार बनाना है जो 1960 को रिप्रेजेंट करेगा, कहां तक जाएगा, 199। 199 का मतलब क्या है, 200 तक। अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो अगला बार भी 2 सेंटीमीटर का होगा, अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो अगला बार भी 4 सेंटीमीटर विड्थ में होगा। तो तमाम बार्स की विड्थ सेम होंगी, इस बात का ख्याल रखना है।
सही है जी, मैं तो अंदाजे से बनाया है, थोड़ा 19-20 हो सकता है, मगर कोशिश करिए कि प्रॉपर बिल्कुल बन जाए अंदाजे से करीब तक। 1970 ये कौन सा ईयर था भाई? ये था हमारे पास 1960। 1970 के लिए काम करेंगे 226। अब एक और खास बात है, मैं आपको बताता चलूं वो खास बात, शायद आपको अभी अंदाजा भी नहीं हो रहा हो। अगर हम लोगों ने 2 सेंटीमीटर का बार बनाया तो 2 सेंटीमीटर से हाफ, 2 सेंटीमीटर का हाफ 1 सेंटीमीटर, जो बार्स के दरमियान गैप है वो हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द बार से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर 2 सेंटीमीटर का बार बनाया तो वो जो गैप होगा बार्स के दरमियान, जो बार्स को सेपरेट कर रहा होगा, वो आपके पास 1 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। आप बोले से हमने 2 सेंटीमीटर का नहीं, हमने 3 सेंटीमीटर का बार बनाया, सही है, 3 सेंटीमीटर का बार बनाया, 3 सेंटीमीटर विड्थ थी बार की, हाफ कितना हो गया? 1.5। ये जो बीच में गैप होगा ना, ये 1.5 से कम नहीं होगा, ये 1.5 से ज्यादा होना चाहिए या 1.5 होना चाहिए। तो बिल्कुल नोक पे ना रखें, बॉर्डर लाइन पे रखें 1.5, आप थोड़ा बढ़ा दें। ये 1.5 से ज्यादा होना चाहिए कब? जब आपके पास बार 3 सेंटीमीटर का है, हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द बार से हम लोग के पास जो डिस्टेंस होगा बार से दरमियान सेपरेशन का, वो क्या होगा? ज्यादा होगा, और विड्थ ऑफ द बार से कम होना चाहिए। कि ऐसा नहीं हो कि मैंने 3 सेंटीमीटर का बनाया है बार और जो उसके दरमियान गैप हो वो 3.5 का हो। तो मुझे एक लिमिट, एक रेंज पता चलेगा कि अगर मेरे पास 3 सेंटीमीटर का बार है, 3 सेंटीमीटर विड्थ का बार है, तो जो इसके दरमियान फासला होगा वो फासला 1.5 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक होगा। ना वो 1.5 से कम हो सकता है, ना वो 3 से ज्यादा हो सकता है। अब एक और एग्जांपल दूं, अगर 2 सेंटीमीटर का बार बनाया है तो हाफ कर लें 1 सेंटीमीटर, तो जो बार्स के दरमियान फासला होगा वो 1 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकता, 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के दरमियान होगा या तक होगा, 2 सेंटीमीटर तक होगा। 2 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकता। तो जो बार से दरमियान गैप होगा वो हमेशा हाफ ऑफ द विड्थ से ज्यादा होगा और विड्थ ऑफ द बार से कम होगा। सही है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा जब भी आप लोग सिंपल बार डायग्राम बना रहे हो। और सिंपल बार डायग्राम में और कुछ है नहीं, बस इसी बात का ख्याल रखना है और सिंपल आप लोगों को बार जो है वो खड़े करने हैं। इधर आप लोग के पास 200 और 240 था, मिड स्टार्ट किया तो मिड आप लोग के पास कितना हो गया? 220 हो गया। आप लोगों को 226 प्लॉट करना था, जब भी मिड थोड़ा ज्यादा प्लॉट कर दिया, यानी कि जो ये वाला बार था ये थोड़ा मिड से ऊपर तक ले गए क्योंकि भाई 226 था। सही, नेक्स्ट 252, तो हम 240 और इसका मिड क्या हो जाएगा? 260 हो जाएगा। तो मिड से थोड़ा सा नीचे हम लोग प्लॉट कर देंगे। ख्याल किस चीज का रखना है? ख्याल इस चीज का रखना है कि ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप बराबर हो, इसकी वेट, इसकी वेट, इसकी वेट, इसकी वेट बराबर हो। जो थर्ड बार था हम लोग के पास वो 1970 को शो कर रहा था, जो फोर्थ बार है वो 1980 को शो कर रहा है, और जो फिफ्थ बार होगा हम लोग के पास वो 1990 को शो करेगा, जो कि कहां तक जा रहा है? तकरीबन 280 तक जा रहा है। और ये आप लोगों के पास पूरी सिंपल बार डायग्राम कंप्लीट हो गई। अब सिंपल बार डायग्राम बन गए तो सिंपल बार डायग्राम की हेडिंग लगा देंगे आप लोग, ये सिंपल बार डायग्राम हो जाएगी।
और यहाँ पे आप लोग के पास डायग्राम की पहली डायग्राम कंप्लीट हो गई। जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दी हुई है कि आप लोगों के पास एयर्स भी लिखा हुआ है, पॉपुलेशन भी लिखी हुई है, जो चीज़ें आप लोगों ने जहाँ जहाँ ड्रॉ करी है वो तमाम चीज़ें लिखी हुई, नीट एंड क्लीन डायग्राम लिखी हुई, व्हाइट बोर्ड पे बनाई हुई है, तो ऐसी डायग्राम है। आप लोग रजिस्टर पे बनाएंगे तो डायग्राम और अट्रैक्टिव हो सकती है। हम लोग ये काम कर सकते हैं अपनी डायग्राम को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए कि हम लोग जो भी वैल्यूज लिख रहे हैं वो वैल्यूज हम लोग पॉइंटर से या ब्लैक पेन से लिख लें। हम लोग ये जो बार है ये बार पेंसिल से बनाने के बाद जब बिल्कुल सही बार बन जाए तो हम उनकी आउटलाइन कर सकते हैं। आउटलाइन हम लोग ब्लू मार्कर से कर दें ताकि हमारे बार जो है वो अट्रैक्टिव लगे। जो भी लाइंस बनानी है हमारे पास बॉटम साइड में, वर्टिकल साइड पे, वो लाइन हम लोग ब्लू से या ब्लैक से बना सकते हैं ताकि ब्लू ब्लैक के कॉम्बिनेशन से थोड़ा हमारी जो डायग्राम है वो अट्रैक्टिव लगने लगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल बार डायग्राम बना ली। अब हम लोगों के पास दूसरा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है साइड में, इसके बराबर में ही। अब ये आप लोगों के पास सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हम लोग के पास क्या लिखा हुआ है, द डेटा गिवन बिलो गिव्स द ईयरली प्रॉफिट ऑफ टू कंपनीज ए एंड बी। आप लोग के पास दो कंपनीज है ए एंड बी, उनका ईयरली प्रॉफिट शो किया हुआ 1980 में। ए को 10,000 का प्रॉफिट हुआ, बी को 15,000 का। 1981 में ए को 8,000 का हुआ, बी को 13,000 का। 1982 में ए को 13,000 का हुआ, बी को 14,000 का। रिप्रेजेंट द डेटा बाय मींस ऑफ, किसकी सूरत में डेटा रिप्रेजेंट करना है, मल्टीपल बार डायग्राम एंड कंपोनेंट बार डायग्राम। चार तरह की डायग्राम थी, पहले सिंपल बार डायग्राम, फिर मल्टीपल बार डायग्राम, कंपोनेंट बार डायग्राम और फिर पाई चार्ट। तो इसी डेटा के लिए मल्टीपल बार डायग्राम भी बुक का ही क्वेश्चन है आप लोगों की। मल्टीपल बार डायग्राम भी और कंपोनेंट बार डायग्राम हम लोग बनाना सीख लेंगे और आसान है। अब आप लोग भी बनाना सीख सकते हैं जब आप लोगों ने सिंपल बार डायग्राम बनाना सीख लिए। तो पहले हम लोग मल्टीपल बार डायग्राम देख लेते हैं। मल्टीपल बार डायग्राम किस तरीके से बनेगी, हमने बोला कि एक बार जो है वैल्यू देखी मैक्सिमम वैल्यू देखिए हम लोगों के पास 10,000, 15,000, 13, 14, 15,000 तक मैक्सिमम वैल्यू है। हम लोग चाहें तो 2 के डिफरेंस से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 के डिफरेंस से कैसे देख लीजिएगा। ये 2000 हो गया, ये 4000 हो गया, ये 6000 हो गया, ये 8000 हो गया, ये 10,000 हो गया, ये 12,000 हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 हो गया और ये 16,000 हो गया। यहां पे आप लोगों ने क्या चीज प्लॉट करी है, यहां पे आप लोगों ने प्रॉफिट प्लॉट किया जब भी आप लोगों ने प्रॉफिट लिख दिया। इधर आप लोग क्या प्लॉट करेंगे, इधर आप लोग के पास एयर्स प्लॉट होंगे, प्लॉट क्या होंगे मतलब शो होंगे, तो आप लोग के पास एयर्स दिखती है। अब देखिए हम लोगों ने डायग्राम बनानी है, मल्टीपल बार डायग्राम बनानी है। 1980 में ए जो है वो कहां तक जा रहा है, 10,000 तक। तो हम लोगों ने एक बार बनाया जो 10,000 तक जा रहा था। सही है। दूसरा बार हम लोग के पास क्या था, बी का 15,000 तक जा रहा था। जारी बात है 14,000 16,000 का मिड होगा। दोनों बार की विड्थ सेम होगी। सिर्फ देखने से डायग्राम नहीं आएगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के सामने जो भी बारीकियां हैं वो सामने आ जाएंगी, आपको पता जाएगा किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। सिर्फ देख लेने से कि हम लोग देख लेंगे और देख के कर लेंगे और हो जाएगा आराम से, इजी है, इस तरीके से नहीं होता। सही है। तो वैसे तो जब हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आपको बता दूंगा, या बुक में मौजूद होंगे क्वेश्चन। ये बुक के क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, ढूंढ लीजिएगा कौन से क्वेश्चन है बुक के। तो ये 2 बार बन गए। अब इसी तरीके से ये पूरा एयर जो है रिप्रेजेंट करेगा 1980 को। ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये बी के प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। लाइनें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होंगी, आप लोग स्केल से ड्रॉ करेंगे तो सीधी सीधी लाइन ड्रॉ हो जाएंगी।
विड्थ ऑफ द बार सेम होगी। अब देखिए नेक्स्ट 8000 13,000 12 को 14 का मिड 13,000 82 ये कौन सा ईयर हो गया 1981 हो गया। अब 1982 में 13,000 12 और 14 का मिड 13,000 जो गैप इन दो में था, इन दो ईयर्स में था, वही गैप इधर भी आएगा। और 14,000 तो 13 और 14,000 की जो भी बाहर से हम लोगों ने बना दी और जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1982 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैंने एक इंडिकेशन बनाई, वो इंडिकेशन क्या थी, वो इंडिकेशन ये रही, मल्टीपल बार डायग्राम, कंपोनेंट बार डायग्राम, पाई चार्ट में इंडिकेशन बनानी जरूरी है। जो प्रॉफिट कंपनी ए का था, देखिए 1980 में जो 10,000 तक गया ये, नाइनटीन 1981 में जो 8,000 तक गया ये, सेम इस ईयर में ए ये था, इस ईयर में ए का प्रॉफिट ये था। 1982 में जो 13 तक गया ये, और एक खाली छोड़ दिया, यानी कि इधर रेड से बाहर बने हुए ना, तो मैंने रेड से ही इंडिकेशन बना दी। और ये चीज हमारे पास शो करने लगी, किस चीज को, कंपनी, इधर लिखना चाहें इधर लिख दें, कंपनी ए को, और ये चीज शो कर रही है किसको, कंपनी बी को। तो ये आप लोगों के पास मल्टीपल डायग्राम बन गई, और आप लोग इधर लिख सकते हैं कि ये हमारे पास मल्टीपल बार डायग्राम रेडी है। सही है जी क्लास। तो आप लोग देख सकते हैं कि मल्टीपल बार डायग्राम इधर हम लोग ने व्हाइट बोर्ड में बनाई है, किस तरीके से बनाई है आप लोग के सामने है। हर बार की विड्थ बराबर होनी चाहिए, बार से दरमियान गैप बराबर होना चाहिए। सिंपल बार डायग्राम में तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास 2 सेंटीमीटर का बार है, तो हम 1 सेंटीमीटर से ज्यादा और 2 सेंटीमीटर से कम गैप दें। इधर याद रखिएगा उसी तरीके से वही लॉजिक, इधर अगर हमारे पास 2 सेंटीमीटर गैप, 2 सेंटीमीटर का बार हो, ये भी 2 सेंटीमीटर का बार हो, ये भी 2 सेंटीमीटर का बार हो, तो 1.5 का गैप दे दीजिएगा, यानी कि हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द बार से ज्यादा और विड्थ ऑफ द बार से कम, हाफ से ज्यादा हो और विड्थ ऑफ द बार से कम आपको गैप दे दीजिएगा, मिड में दे दीजिएगा, ताकि देख के ही पता चल रहा हो कि हाँ भाई एग्जामिनर को मेजर ना करना पड़े कि हाँ कितना फासला है, इस चीज का ख्याल रखा गया है नहीं रखा गया, गैप कम नजर आ रहा हो और बार्स प्रॉपर नजर आ रहे हो, और गैप इतना भी कम नहीं हो कि बार से कम नजर आ रहा हो, बार की विड्थ से हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द बार से कम नजर आ रहा हो। यह आप लोगों के पास यहां तक मल्टीपल बार डायग्राम हो गई है।
कंपोनेंट बार डायग्राम की तरफ जाते हैं तो कंपोनेंट बार डायग्राम में इसी तरीके से मल्टीपल बार डायग्राम में हम लोग एज इट इज चार्ट कॉपी कर लेंगे सॉल्यूशन के बाद। कंपोनेंट बार डायग्राम में हम लोग ये चार्ट कॉपी करेंगे, जो कि मैं इधर दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये चार्ट कॉपी करेंगे, चार्ट कॉपी करने के बाद इसका टोटल कर लेंगे। क्या मतलब, देखिएगा ये एज लिखे हुए, ये ए और बी लिखा हुआ और ये टोटल लिखा हुआ। नाइनटीन 1981, 1982, 10,000, 15,000, टोटल कितने हो गए 25,000। इसको ये हमारे पास 8,000, ये हमारे पास 13,000, टोटल हमारे पास कितना हो गया 21,000। ये 13,000 और ये 14,000, टोटल हमारे पास कितना हो गया 27,000। ऐसा ही है ना। तो सॉल्यूशन के बाद ये चार्ट बना लिया हम लोगों ने। अगर हमें कंपोनेंट बार डायग्राम बनानी है, जो स्केलिंग थी वो स्केलिंग हम लोगों ने यही रखी। अब जो स्केलिंग है वो स्केलिंग में यही भी रख सकते हैं, मगर हम लोगों को स्केलिंग देखनी है टोटल के हिसाब से, क्योंकि हम लोग कंपोनेंट बार डायग्राम में टोटल वैल्यू और एयर्स को प्लॉट करते हैं। तो वो स्केलिंग किस हिसाब से होगी ये भी देख लीजिए। मैंने बोला भाई ये हमारे पास ये हमारे पास 5,000 हो गया, ये 10,000 हो गया और ये हमारे पास 15,000 हो गया। इस तरीके से भी कह सकते हैं 5,000 का गैप। फिर इतना ही गैप 20,000 और फिर इतना ही गैप हमारे पास 27,000। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ग्राफ को, ताकि हमारे पास तमाम वैल्यूज इजीली प्लॉट हो जाए। नीचे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं। फाइव, 10, 15, 20, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 और तकरीबन 30,000। 30,000 क्यों लेके गया, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू थी 27,000। अब देखिएगा आप लोग कि फर्स्ट बार में प्लॉट कर रहा हूं। सबसे पहले एक बार प्लॉट किया हम लोगों ने, जो कहां तक जाता 25,000 तक। 25,000 ये रहा। सही है, सिंगल बार बन रहा था, हम लोगों ने 25,000 तक सिंगल बार बना दिया। अब देखें हम क्या करेंगे। अब ये 10,000 तक और ये 15,000, तो जो 10,000 तक था मैंने वहां तक, ये 10,000 था, 0 से स्टार्ट हुआ, 10,000 था, यहाँ पे 10,000 पे इस बार के हिस्सा कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। कंपोनेंट, जब भी इसको कंपोनेंट बार डायग्राम बोलते हैं या सब डिवाइडेड बार डायग्राम बोलते हैं, ये क्या कर देती है, बार को डिवाइड कर देती है, बार के हिस्से कर देती है। तो ये जो पहले वाला हिस्सा है ये कंपनी ए को शो करेगा, दूसरा वाला हिस्सा वो कंपनी बी को शो करेगा, उनके प्रॉफिट को। इसी तरीके से इनकी मैं इंडिकेशन अभी अलग कर दूंगा कि हाँ भाई क्या इंडिकेशन थी।
इसी तरह अब ये बार किस ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा था? 1980। एक और बार बनेगा जो 21 तक जाएगा। 20 ये हो गया, 22,500 ये हो जाएगा, तकरीबन 21, ये 20 है, 20,000 की लाइन है ये, सही है। इससे ऊपर करके हम लोगों ने 21,000 का एक बार बना दिया। पता है आप लोगों को, मैं पहले बता चुका हूं, बार कोई भी बनेंगे वो बार आप लोगों के पास इक्वल विड्थ के होंगे, सही है, सीधे कर दिए। अब इसमें क्या हुआ, 8,000 और 13,000 जब भी मिला के 21,000 हुआ था, तो 8,000 क्या होगा आप लोगों के पास, इसका मिड 750 होगा, मिड से थोड़ा ऊपर हो जाएगा। ये अगर 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, दरमियान में गैप 2 सेंटीमीटर से ज्यादा और 4 सेंटीमीटर से कम होगा, जो सिंपल बार डायग्राम में जिस तरह होता था। इसी तरीके से अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। विड्थ ऑफ द बार बता रहा हूं। एक और बार बनाया हम लोगों ने जो 27 तक जाएगा, इसका मिड निकालेंगे तो 27,500 निकल के आएगा। इसके मिड से थोड़ा कम कर देंगे, थोड़ा कम कर देंगे तो हमारे पास यहां पे इस डायरेक्शन में, ये तो मिड की डायरेक्शन है, ये तरीके मिड लाइन है, सही, मिड वैल्यूज है। आप लोग स्केल लग के देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा होगा। तो इससे कम कर दीजिए, तकरीबन यहां पे हमारे पास जो है ये 27,000 प्लॉट हो जाएगा। गैप देख लीजिए कितना गैप है, उस गैप से थोड़ा करीब कर दें, गैप ज़्यादा हो रहा है क्योंकि विड्थ ऑफ द बार उसी तरीके से होगी जिस तरीके से थी। थोड़ा जगह ना होने की वजह से आप लोग के पास बाहर इतना नीचे चले गया है। उम्मीद है कि आप लोग की समझ में आ गया होगा। ये बार 1981 को शो कर रहा था, ये बार 1982 को शो करेगा। इसमें जो 13 आएगा सबसे पहले, 10 ये रहा, मिड कितना होगा 12,500 होगा, मिड से ऊपर। ये आप लोग के पास ये और बार ऊपर तक जाएगा, यहां तक है, सॉरी उसको पहले वहां तक बना दिया था। 27,500 थोड़ा नीचे कर लीजिए। सबसे बड़ा बार होगा ये 13 है, 14 है, आपको अलग अलग डिफरेंस नजर आ रहा होगा, ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, सही है। अब क्या करेंगे हम लोग, वही लाइंस कोशिश किया करेंगे जब भी शेड दिया करें तो यूं और यूं शेड मत दिया करें, क्रॉस में दे दिया करें। और हमारे शेड देने का मकसद भी ये होता है बस ये विजिबल हो जाए कि अलग अलग कैटेगरी है। और जिस तरीके से हम लोगों ने
इससे पहले वाली मल्टीपल बार डायग्राम में लिख के शो करवाया था, वो सेम एज इट इज आप लोग यहां भी लिख के शो करवा देंगे कि जो लाइनिंग है वो कंपनी ए को रिप्रेजेंट कर रही है, कंपनी ए के प्रॉफिट को, और जो ब्लैंक है वो कंपनी बी के प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रही है। इधर हम लोग के पास पॉपुलेशन थी तो हम लोगों ने लिख दिया यहां पे हमारे पास पॉपुलेशन है, सही है, पॉपुलेशन की शॉर्ट फॉर्म। इधर हम लोग के पास एयर्स थे तो इधर हम लोगों ने लिख दिया ये हम लोग के पास एयर्स है। और यहां पे आप लोगों के पास जो है वो मल्टीपल बार डायग्राम के साथ साथ कंपोनेंट बार डायग्राम भी कंप्लीट हो गई है। अब होगा क्या, बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, सही। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने और जैसे जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग के पास मल्टीपल बार डायग्राम के, सिंपल बार डायग्राम के, कंपोनेंट बार डायग्राम के, तो तमाम के तमाम क्वेश्चंस इनको रजिस्टर में बना लें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और ये डायग्राम का टॉपिक निमट जाए। अब हम लोग के पास सिर्फ एक डायग्राम रहती है और वो है पाई चार्ट, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।